मीना, बैठो, उनसे बात करनी है। क्या बात करनी है? देखो समीना, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बात करनी भी जरूरी है। क्या हुआ, कोई मसला हो गया है? नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात का मसला हो सकता है, किस बात की परेशानी हो सकती है? लेकिन जब घर में कोई उल्टा सीधा हो जाए ना, जाहिर है फिर गुस्सा आता। तुमने गौर किया, सबा अब हर वक्त दरवाजा बंद किए बैठी रहती है। इसी बात पर तो मैं भी परेशान हूँ जुबैर। पता नहीं क्या करती रहती है। मैंने मना भी किया है उसे कमरे में रहने से, लेकिन वो बुरा मान जाती है। वैसे तो बच्चों को प्राइवेसी चाहिए होती है, इसका एहसास तुम्हें भी है और हमें भी है, लेकिन ऐसा भी क्या, अगर कोई मसला है तो हम फूफा फूफी हैं, हमसे डिस्कस कर ले। कोई मसला है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है, अभी मैं जब उसके कमरे के पास से गुजरा ना, तो दरवाजा बंद था, अंदर से बातें करने की आवाज आ रही थी। सबा अकेली है, किससे बात कर रही थी? फोन पे बात कर रही थी ना। शायद किसी लड़के से कर रही है। क्या कहना चाह रहा हो? खुल के बात करो। समीना, इस तरह दरवाजा बंद करके बातें करना, और वो भी लड़कों से, ये शरीफ लड़कियों का काम नहीं है। कैसी बातें कर रहा हो सकता है कि कोई क्लास फेल हो, खामखा शक कर रहा हो। क्लास फेल हो? रोज जाता हूँ, लड़कियों के कॉलेज में पढ़ रही है, लड़का कहां से आ गया? लड़का तो है ही नहीं होता, और लड़कियों से क्या बात करेगी, रोजाना तो उनसे मिलती। इसका मतलब यह है कि फोन पर अगर वो किसी से बात कर रही है तो वो लड़का है, लड़का। भाई तुम पूछो उससे, मैं बात करता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, मैं कुछ कहूंगा तो दुनिया कहेगी कि मैं इल्जाम लगा रहा हूं। अब अगर वो बात कर रही है तो मैं क्या बात करूं उससे? समीना, समीना, तुम समझ नहीं रही हो, हमारा माशरे में एक मुकाम है, हम सर उठाकर चलते हैं। कल कला को इन हरकत की वजह से कुछ हो गया तो क्या होगा? चलो आज तो बात कर रही है, कल कोई बड़ा कदम अगर खुदा ना खास्ता उठ गया, समीना, हम कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। और वैसे भी खावर और सुल्ताना के बाद तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना, हमें ही सोचना होगा। लेकिन वो क्या सारी सारी रात, सारे सारे दिन कमरा बंद करके फोन पे बातें कर रही, क्या है ये? माँ बाप को मरे हुए भी दिन ही कितने हुए। ओ खुदाया, क्या क्या देखना पड़ेगा आगे, क्या क्या देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। अरे भाई मुझे पता है यार। हाँ भाई, मुझे पता है आपका 20 लाख का कर्जा है। हाँ अदा कर दूंगा भाई, अदा कर दूंगा। अरे धमकी क्यों दे रहा हो यार भाई? अरे मर थोड़ी रहा हूं मैं, कर्जा अदा करके मरूंगा भाई। आप मेरी बात नहीं नहीं यार, नहीं, अरे यार क्या बात है?
वो खालू, एक गलती हो गई। अब क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई अब? खालू, वो सूट खराब हो गए हैं। सूट खराब हो गए? कैसे खराब हो गए? बोलो क्या हुआ है? खालू, वो नौरीन भाभी। क्या किया क्या किया क्या किया? नौरीन ने क्या किया? नौरीन ने क्या किया? आ गई, पूछो उससे क्या किया, बताओ क्या किया? तुम मेरा नाम ले रही थी? खालू, ऐसा नहीं है। झूठ बोल रही है अब्बू। ये सुबह ये मुझे खुद ही बता रही थी कि मुझे सिलाई कढ़ाई का काम बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये जो खालू है ना, जबरदस्ती करवा रहे हैं मुझसे ये काम। खालू, ये मैंने नहीं कहा। अब्बू, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आज तक मैंने कभी झूठ बोला है आपसे? तो तुमने अपना सारा गुस्सा कपड़ों पे उतार दिया। अब्बू, लगता है आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इतने पैसे तो आपको मिले भी नहीं होंगे जितने आप अदा करने पड़ेंगे। खालू से इतनी नफरत करती है, इस घर से नफरत करती है जहां तुम्हें रहने की छत मिली है। अगर यहां सहारा ना मिलता तो तुम सड़क पे भीख मांग रही होती। बोलो। क्योंकि सारे पैसे और सारी दौलत तो वो समीना और जुबैर डकार गए। तुम्हारी किस किस गलती को माफ करूंगा मैं? बोलो। अब्बू, इसने जो करना था ना, कर दिया है। अब जो हमारे बन पड़ेगा ना, अब हम वो करेंगे। ले जाओ इसे, घर का सारा काम करवाओ इससे। पता चले कि रोटियां मुफ्त में नहीं मिलने की तोड़ने के लिए। ले जाओ इसे। हेलो, आप अरसल बात कर रहे हैं? मैं सबा बात कर रही हूँ। मुझे शुमाइला ने आपका नंबर दिया था। जी, मुझे आपसे एक सॉफ्टवेयर के सिलसिले में बात करनी थी। हाँ, आप चाहें तो मैं आपके ऑफिस भी आके आपसे मिल सकती हूँ। आप मुझे अपना एड्रेस दे दें। हाँ हाँ हाँ, आपको बिल्कुल पसंद आएगा। मैंने बहुत मेहनत से काम किया उस पर। जी जी, जब आप बोलेंगे मैं तब आ जाऊंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ओहो, बड़ा कीमती मोबाइल वो टूट गया है तो। चलो मैं ठीक करवा दूंगा। पापा, मुझे मेरा फोन दे दें प्लीज। ठीक नहीं करवाना? नहीं, मैं खुद ठीक करवा लूंगी। ठीक, हाँ, लेकिन इतना बता दो कि ये अरसल कौन है? चलो कोई बात नहीं, नहीं बताना चाह रही तुम। हाँ बताओ भाई, ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, हम कौन होते हैं पूछने वाले? अगर छुपाना चाह रही हो तो छुपाओ, लेकिन इतना बता दो कि छुपा क्यों रही हो। ऐसे तो मैं भी जान नहीं छोड़ने वाला। आखिर कब तक दूर रहोगी? ये दूरियां एक दिन खत्म हो जाएंगी। जुबैर, ओहो, एक तो ये तुम्हारी फूफी जो है ना, ये कबाब में हड्डी बनी हुई है। लेकिन बेफिक्र हो जाओ, एक दिन ये हड्डी मैं फारिग कर दूंगा, निकाल के फेंक दूंगा। कहो तो ठीक करा दूं? हाँ, मर्जी है भाई, वैसे भी पता तो चल ही जाना। अमाला के नाम पे अम्मा, आई अमाला के नाम पे दे दो।
हश हश। ओ बाए कुत्तों को तो देखो, कम बख्तों को। अरे अम्मा कहाँ है तू? अल्लाह के नाम पे दे। अरे बेचारे बच्चे मेरे भूखे पड़े, कहाँ है बड़ी साहिबा? हाय अल्लाह। और अंदर कहाँ घुसी चली आ रही है? अम्मा कुत्ते बाहर, कुत्ते हाउ 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 हाउ। तो बाएं अल्लाह के दर पे सल्ला फकीर को देखे। सारा दिन को खुशी से हम निकलते हैं क्या? पेट भूखा लेकर निकलता है हमको। हाँ तो कहाँ से दे दो तुझे खाना? हम तो खुद भूखे बैठे हुए। इधर उधर क्या देख रही है? अम्मा तेरे घर में जो नौकरानी काम नहीं करती है, इतनी सी थी। हाँ इतनी सी वो का है? ओह, ये घर लगता है तुझे नौकरानियों वाला? अरे मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से उसको देखा था। हाँ अच्छा, तो तू हादिया की बात कर रही है। तुझे क्या काम है उससे? बड़ी बेचारी मिस्किन, आई सफा उसका चेहरा ऐसा लग रहा था, सफा हमारी तरह भूखी। लगता है उसने कुछ खाना वाना नहीं खाया। ओ बस कर, वो बहुत खाती है, उसका दिल ही नहीं भरता है। और इतना खाना हम लोग लाए कहाँ से? हाँ अम्मा वो खाती है। ओ ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, भूखे है। हाय अम्मा मुझे तो ना शक्ल से ही नहीं लगती वो खाती है। सफाई से कंगलड़ी तो लग रही थी। अम्मा तुझे क्या काम है उससे? बात सुन, तू कावड़ न करना मुझ पे। हाँ हम गरीब बंदे हैं, अल्लाह से डरते हैं। हाँ तू कावड़ न कर हम पे। एक बात कहूँ? बोल। उसके खाने का बंदोबस्त मैं कर सकती हूँ। हाँ तू क्यों करेगी? हैं? तू देख ना, तू आप कंगली है, तेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे तू गरीबों की तरह बैठी है, शक्ल तेरी मिस्कीनों जैसी लग रही। तोबा, मैं तो तेरे फायदे की बात कर रही हूँ। क्यों, मुझे क्या फायदा होगा? उस नौकरानी को, छोकरी को मेरे साथ भेजेगी, मेरे साथ जाकर वो भी अल्लाह के नाम पे मांगेगी। मैं शाम को इतना पैसा लेकर आती हूँ, इतना। ये जो साहब लोग हैं ना, ये देते हैं पैसा। लड़की मेरे साथ जाएगी ना, तो मैं तुझे, मुझसे लेना पैसे, मैं गिन के दूंगी तुझे। कितने दूं इसको? कितने? 1 2 3 4 चल, क्या याद करेगी तू? अब 500 का मुझसे ले लेना। तू क्यों देगी उसके पैसे? क्या हुआ? वो मेरे साथ घूमेगी, खाएगी, पिएगी, तेरा खर्चा भी कम होगा। और शाम को 500 उसके हाथ में नहीं दूंगी, सीधा तेरे हाथ में पत्ता पकड़ा लूंगी। बड़ी आई तू। हम तुझे भूखे नंगे लग रहे हैं? बड़ी आई बातें करने वाली। तेरा भी भला हो जाएगा, अब थोड़ा बहुत तेरा राशन पानी आ जाएगा उनमें से। हाँ जा चल जा। चल ठीक है, मैं तुझे 2 दिन का टाइम देती हूँ। ओ जा, तू फायदे में जाएगी। तू ओ जाती है कि नहीं? जा रही हूँ। तोबा है भाई, तोबा। देख फिर सोच ले। ओ जा। 500 पूरा कर जाएगी कि नहीं? लड़की मेरे साथ जाएगी ना, तो मैं तुझे अब 500 का मुझसे ले लेना। तेरा शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है। अगर 7 दिन में पैसे ना मिले तो मरने के लिए तैयार रहो। मेरी की अमल, अरे यार, समिया, समिया। क्या हुआ? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ शाबाश, तुम लोग तो चाहते यही हो कि मुझसे पीछा छूट जाए तुम्हारा। अरे धमकी मिली है मुझे, जिसका कर्जा देना है। धमकियां तो तुम्हें रोज मिलती हैं। समिया, कोई हल निकालो। अरे मैं पहले ही नुकसान में था बहुत, अब ये 20,000 का नुकसान सारा ने जो कर दिया। बच्ची पर इल्जाम मत डालो, वैसे भी तुम पर 20 लाख का कर्जा है।
अरे तो तुम क्यों बात नहीं करती हो समीना और जुबैर से घर की? बात की तो थी तुमने। अरे मैं जो कर रहा था तुमने करने नहीं दिया। कुछ करता तो पैसे मिल जाते अब तक। वो पैसे नहीं, बदनामी मिल रही थी और तमाशा लग रहा था। और वैसे भी पैसे कौन से फौरन मिल जाते? कोई तो हल निकालना है ना इसका। अरे ना मकान बेच सकते हैं ना जायदाद है कोई हमारी। देखो जफर, इस मकान की बात तो हरगिज मत करना। तो किस काम आएगा ये मकान? ना ये मकान बेचने दे रही हो ना सारा का। तो अब बताओ मुझे कहां से लाऊं मैं पैसे? मुझे क्या पता कहां से पैसे लाओगे? कुछ तो बंदोबस्त करना है ना। क्या करोगे? अब मैं सोच रहा हूं कि सारा को नौकरी पे रखवा देते हैं। क्या मतलब? मतलब जिसका कर्जा है उन्हें नौकरानी की एक जरूरत है तो तुम सारा को उस कर्जे के बदले में दे रहे हो? समझा? मैंने बहुत सोचा है लेकिन मुझे यही एक हल नजर आ रहा है बस। नहीं, ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। जफर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो हमारी बच्ची की जगह पर है, तुम इतनी घटिया सोच रखते हो? तो फिर एक काम करो, मेरे मरने का इंतजार करो। चाहते यही है तुम लोग। उफ। हाँ तो मोटे ने क्या कहा? अच्छा, मोटा क्या बोला? ओए 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 यार, बड़ा जबरदस्त भाई, ये तो बड़ा। हाँ जुबैर, हाँ मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ यहाँ खड़े हुए आप भूल जाते। डॉक्टर के नहीं जाना, नंबर लिया हुआ है आपने? हाँ भाई याद है, जब भी तो छुट्टी ली है। वो तो मैं सबा से पूछने गया था कि वो कल से कॉलेज जाएगी कि नहीं जाएगी। अब इतने भी परेशान मत हुआ करो, बड़ी है, चली जाएगी। ऐसे कैसे चली जाएगी भाई? पता तो है कि बाहर का जमाना कितना खराब है, लोग नजरों से कच्चा भून के खा जाते हैं। ख्याल तो हमें ही रखना होगा ना। रख तो रहे ख्याल। अच्छा मेरी बात सुनो समीना। क्या बात है? समीना, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि सबा हमारे हाथ से निकल रही है। क्यों तुम उस पर इतना शक कर रहे हो जुबैर? बिला वजह शक नहीं है, अभी मैंने खुद सुनाया उसे अरसल नामी लड़के से बात करते हुए। मुझे देखते ही फोन छुपा लिया। अगर बदनामी हुई ना तो हमारे सर पे आएगी। महल्ले की बात तो छोड़ो, वो जफर जवारी, वो दूसरे इगड़ा शगड़ा, ये जितने तुम्हारी बहनें, बहन भाई भतीजे, सब पीछे पड़ जाएंगे, थू थू करेंगे हमारे ऊपर, लानते देंगे लानते। मैंने कहा तो है कि मैं बात कर लूंगी। अरे तुम समझ नहीं रही, अरसल नामी लड़के से चक्कर चल रहा है और हो सकता है कि पहले से हो। तो तुम क्यों इतना डर रहे हो? भाई पता नहीं किस किमाश का लड़का होगा, और वैसे भी उसे पता भी है कि इसके माँ बाप मर चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जायदाद का चक्कर हो इस लड़की के लिए? जुबैर, अगर ये बात झूठ हुई ना तो मेरे बारे में क्या सोचेगी सबा? अरे तुम सिर्फ उसका मोबाइल चेक करके देखो, अगर अरसल का नंबर उसमें है तो फिर तो मेरी बात सच्ची हो जाएगी, मान जाओगी फिर। मेरा दिल कह रहा है कि सबा ऐसी नहीं है जुबैर। अब इतनी सीधी भी नहीं है भाई जितना तुम समझती हो। तो अभी जाकर बात करूं? भाई अभी ठीक नहीं है, उसे शक हो जाएगा, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। और वैसे भी ऐसी बातें जो है तहम्मुल से, बुर्दबारी से, बैठकर सुकून के साथ होती हैं, अफरा तफरी में नहीं होती। क्या सोच रही हो? क्यों परेशान हो रही हो? बिल्कुल परेशान ना हो। अगर वो उसे ब्लैकमेल भी कर रहा है ना, निमट लूंगा। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो, मेरा दूसरा रुख तुमने देखा ही नहीं है। तुमने सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला शोहर देखा जो तुम पे मर मिटा था। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि पहले से चक्कर चल रहा है। हाँ तो भाई अब क्या पता, सोच समझ के ही हर चीज देखनी पड़ेगी ना। बच्ची तो हमारी, ख्याल तो हमें करना। अच्छा चलो, अभी डॉक्टर के तो चलो। चलो आओ। हाँ हाँ